डेटा को समझना पहला काम आपका ये होना चाहिए, ठीक है। लोड कर रहा है डेटा तो समझना कि किस चीज का डेटा है, क्या यूज आएगा, क्या है, ठीक है। जैसे कि पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, मैंने तो उस दिन समझा भी दिया था आपको बहुत सारा। स्टिल, ठीक है, कितना बड़ा डेटा है ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। कैसे पता लगेगा? शेप से, ठीक है। डेटा दिख कैसा रहा है, सैंपल्स देख के आप बीच में आइडिया लगा सकते हो कि डेटा दिखता कैसा, दिख कैसा, ठीक है। व्हाट इज द डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप होंगे, इन्फो से पता लगेगा कौन कौन से किस किस के डेटा टाइप है, राइट। मिसिंग वैल्यूज हैं वो चेक करनी है, आप यहाँ पर चेक करोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपके बारे में। मैथमेटिकली कैसा दिख रहा है आपका डेटा, डिस्क्राइब यूज करोगे। डिस्क्राइब तभी यूज होगा जब इंटीजर वैल्यूज होंगी, उन्हीं कॉलम पे होने वाला, राइट। 5 कॉलम उठा लिए थे, 5 6 उस पे हो गए, ठीक है। डुप्लीकेट है कि नहीं है वो आप इससे पता करोगे, ओके। ड्रॉप डुप्लीकेट डिलीट करने के लिए था, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट्स क्या हो सकते हैं? डिलीट करना है तो सेम ही पूरा डेटा एज इट इज कहीं और भी पेस्ट हो रखा हो, उसको डुप्लीकेट बोलोगे, ठीक है। अगर है डेटा में हो सकते हैं। ये ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स आएगा ना, ड्रॉप डुप्लीकेट, ईडी आएगा, डुप्लीकेट ऐसा आएगा ना ड्रॉप में, डुप्लीकेटेड और डुप्लीकेटेड ये है, ड्रॉप डुप्लीकेट, ठीक है। ये था हमारे को डेटा समझना, ओके। ज्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं आई, परेशानी भी नहीं आई। कुछ क्वेश्चंस खुद से करने पड़ते हैं ये वाले। अब हम करेंगे यूनिवेरिएंट एनालाइजिंग से स्टार्ट। ईडी है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालाइजिंग, तो पहला वर्ड ही एनालाइजिंग, लास्ट वर्ड। ये बिना सीएमडी लिखे भी खुल जाता है, एकदम सीएमडी लिखा फिर खोला, सीएमडी तो ना लिखा, नहीं नहीं, सबसे पहले नहीं लिखा ऊपर। अच्छा यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं? इसमें सीधा जुपिटर जुपिटर लिख दो, खुल जाएगा। यहाँ पे लिख दो, खुल जाता होगा, अच्छी बात। मैं तो तुमका मारता भूल गया मैंने तो ये, अच्छी बात। नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। पढ़ते ही सीखोगे और कम से नई चीजें निकालोगे। देखो अब यहाँ पे व्हाट इज यूनिवेरिएंट एनालाइजिंग, ठीक है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, एक वन चीज। वेरिएंट मतलब आपका वेरिएबल, वेरिएबल मतलब फीचर, फीचर मतलब कॉलम, ओके। वाइल यूनी मीन्स वन और वेरिएंट मतलब होता है, इंडिकेट करता है वेरिएबल। देयरफॉर यूनिवेरिएंट एनालाइजिंग इज फॉर्म ऑफ एनालाइजिंग दैट इन्वॉल्व ओनली सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल कॉलम के ऊपर एनालाइज करना, उसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट, ठीक है। बहुत डेटा तो आपके पास भर के आएगा, ठीक है। ट्रेन का डेटा मान लेते हैं, हमारे पास वही डेटा है। अब क्या करोगे, यूनिवेरिएंट में आप लगा सकते हो काउंट प्लॉट, अभी कहोगे कब बताया, अब आया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ बताता याद भी नहीं रहेगी। तो सिंगल वेरिएबल पे कर रहा हूँ मैं, सर्वाइव्ड के ऊपर, ठीक है। मैंने क्या करा, काउंट प्लॉट लगाया और ये है मेरा वो वैल्यू काउंट, ये तो बताइए आपको ना, सर्वाइव्ड कितने हैं और मर गए कितने हैं, ठीक है। सॉरी, मरे ज्यादा थे, बचे कम है, तो वन का मतलब है बना बच गए थे और मर गए ज्यादा थे, ठीक है, जीरो वाले। तो इससे मेरे को सर्वाइव्ड का कॉलम पड़ेगा। ये क्या है, सिंगल वेरिएंट एनालाइजिंग हो रही है यहाँ पे, कल्ले कल्ले पे करके देख रहा हूँ। सर्वाइव्ड के ऊपर देखा 0 1, ऐसे ही आप किसी और पे भी डेटा पे देखोगे, ठीक है। पी क्लास देखोगे, पी क्लास बताएगा सबसे ज्यादा पैसेंजर किस में थे, थर्ड क्लास के अंदर थे। ये यूनिवेरिएंट एनालाइजिंग का मेन एम है, ठीक है। सिंगल पे सेक्स देख रहे हैं यहाँ पे, मेल सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। सिंगल कॉलम पे एनालाइजिंग परफॉर्म हो रही है, सिंपल। उठाया मैंने यहाँ पे, सिंगल सिंगल उठा लिया, नेम पे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, नंबर नहीं है ये, नंबर वाले नेम न्यूमेरिकल कॉलम्स पे काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेक्स देख लिया था, उसके बाद इम्बार्क्ड, इम्बार्क्ड मतलब कि कहाँ जा रहा था शिप, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग जा रहे थे यहाँ पे एस पे, ठीक है। उसके बाद ये सी पे, फिर क्यून्स करके जगह थी वहां जा रहे थे। हाँ, कि सबसे ज्यादा कहाँ जा रहे थे लोग, एक्स इक्वल टू दिस, कि इतने लोग यहाँ चढ़ के जा रहे थे, ठीक है। पाई चार्ट के लिए भी सिंगल वेरिएंट करके देख लो, अब वैल्यू काउंट दिखा रहा सेक्स का, ठीक है, मेल और फीमेल। मैं ऐसे पाई चार्ट बना सकता हूँ यहाँ पे, पता है ना पाई चार्ट कैसे बनता है। पर ये यहाँ पर यूज कर रखा है, ये किसका है पता है, उसका पांडास का है, प्लॉट नाम का फंक्शन। आप पाई चार्ट अपना खुद का यूज कर लेना। ऑटोपैक्ट, ठीक है, ये आपको इससे रेशियो बता देगा। अभी 3 या 4 कैटेगरी से ज्यादा मत करना पाई चार्ट में अप्लाई, जैसे मेल फीमेल है और भी कुछ हो सकता था, वहां पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। गुड बैड कितना रिटर्न, हाँ, ठीक है। तो ये आप प्लॉट से भी कर सकते हो, काइंड के अंदर पाई लिखा बस मैंने, इसलिए सेटिंग हुई, ये पांडास के थ्रू हुआ है। जैसे मर्जी कर लो, ये देखो जिसका आपको पसंद आए उसका कर लो, वो कोई पूछ तोड़ना रहा आपको, ठीक है। यहाँ पर बस अपनी विजुअलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये हो किस तरह है, ना मैटप्लॉट लेते हैं ना सी बॉन्स, ये पांडास के पास भी फंक्शन है, वो प्लॉट कर दिया, ठीक है। पांडा कह रहा मेरे पास भी है, तुमको वहां जा रहे हो, ठीक है। स्टिल आप अपना वाला जो आपको वे अच्छा लगे, पाई बनाना है तो पाई बनाना, ठीक है। सिंगल वेरिएंट हो गया। सेम न्यूमेरिकल डेटा पे देख रहा हूँ, हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट याद है,
सारे जितने भी ग्राफ्स मैंने करे हैं ना, सारे मैं एनालाइज कर रहा हूँ सिंगल सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर, जितने भी मैंने अब दिमाग में मेरे हैं या बनेंगे या नए कल को सीखूंगा नए में। ठीक है। हिस्ट एज पे देख लिया मैंने कि भाई बना दिया 5 बिन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बिन बने, इसमें सबसे ज्यादा एज है 20 से 30 साल के लोग, 35 साल के लोगों की एज सबसे ज्यादा थी। ठीक है। ओके, शो नहीं लिखा इसलिए ये आ रहा है। पीएलटी डॉट शो लिखोगे तो हट जाएगा ये। डिस प्लॉट आपको बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, ये बताता है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किस साइड है। ठीक है, ये लाइन से पता लगता है डिस प्लॉट से। ज्यादा ज्यादा लोग किस साइड पे हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं सारे लोग, मतलब कम एज वाले इतने। 80 का बहुत कम था, रेयर थे तो। जो आपको ऊपर दिखा रहा था डेंसिटी बताता है। ठीक है। बॉक्स प्लॉट ये आपको काम आता है आउटलायर देखने के, कि एज में आउटलायर क्या है। ठीक है, याद है मैक्स मिन रो बताई थी। ये है मैक्स वाला, ये मिन वाला। ठीक है, इससे नीचे जितना भी डेटा होगा सारा क्या आउटलायर है। ये आउटलायर है, ये आपका क्या है IQR, Q1 और Q3 माइनस। जो IQR निकलेगा ये मिड डेटा है, जो एक्चुअल डेटा आपका होता है। ठीक है, उसके बाद वाले इस लाइन से ऊपर जितना ये आउटलायर है इसको रिमूव करना मेरा काम होगा। जब रिमूव करके मैं दोबारा प्लॉट करूंगा ना इसको, तब मुझे दिखेगा ये होगा ही नहीं इस लाइन में। जब मैं इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, याद है मैंने एक बताया भी था कि कैसे रिमूव करना है आउटलायर्स को। बॉक्स प्लॉट का काम ही यही होता है, आउटलायर देखना, विजुलाइज कर लोगे आप, आपको पता है ना आउटलायर है मेरे डेटा में, तो अब क्या करोगे, क्लीन करोगे सीधा। ठीक है, ये आउटलायर है, इसको रिमूव करना। अरे इससे क्या फोकस कर रहा हो चीज तो दिख रही है ना सेम। ठीक है, तो ये देख लो। ओके है ना, समझ आ रहा है बॉक्स प्लॉट का काम क्या है, आउटलायर डिटेक्ट करना। आपने एज में देखा, और भी कॉलम्स में देख सकते हो। याद रखना मैथमेटिकल वैल्यूज वाले कॉलम डालोगे यहाँ पे, नेम एज मत डाल देना, नेम डालोगे तो एरर दे देगा सीधा, ऑब्जेक्ट मत दे देना। हाँ, जैसे ये वाला देखो एग्जांपल दे रखा आपको, इस लाइन के ऊपर वाला सारा क्या होगा आउटलायर, इस लाइन से नीचे कितना होगा आउटलायर, नीचे तो देखो आउटलायर है नहीं, ऊपर वाले में तो है। उसको क्लीन करना मेरा काम होगा। ठीक है। फेयर चेक करना है, देखो ऑब्वियसली आपको आउटलायर बताएगा ना, मेजोरिटी ऑफ जनता कितना दे रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक में डेटा पैसा दिया होगा लोगों ने। ठीक है, और कुछ एक बंदा था जो बहुत ज्यादा आउटलायर है। ठीक है, ये भी आउटलायर में ही आएगा। इतना डेटा आपका आउटलायर्स को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप तभी रिमूव करके सामने वाले को दिखाओगे ना, ये देखो पहले अनक्लीन, अब ये देखो क्लीन, विजुलाइज करके। हाँ, फिर तभी बताओगे ना कि भाई पहले तो आपने दिखाया है ये अनक्लीन, फिर आप क्लीन करोगे उसके बाद फिर से प्लॉट कर देना उसको, फिर देखना कि हाँ उड़ गया कि नहीं उड़ा डेटा। मैंने कहाँ करा, मैं तो फेयर को दिखा रहा हूँ अब। पहले एज यूनिवेरिएंट हो रहा है ना यहाँ पर, मैं ये दिखा रहा हूँ, क्लीन वगैरह नहीं बता रहा यहाँ पे मैं। क्लीन तो अब हो जाना चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी है एज की, इतनी आ रही है। मैक्सिमम एज कितनी आ रही है, 80 आ रही है। ठीक है, ये आउटलायर है ना एज वाला। ठीक है, मीन देखोगे इतना आ रहा है, स्क्यू देखोगे, स्क्यूनेस याद है, लेफ्ट स्क्यू राइट स्क्यू। ठीक है, ये डायग्राम 10 इतना है ना, ये हो गया था राइट स्क्यू, ये लाइन इतना है, होगी लेफ्ट स्क्यू। मान लो आपका डेटा इस प्लॉट कर रहे थे आप, तो आपका बना इस साइड ज्यादा बन रहा है ना। मीन मीडियन मोड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये डेटा आपका ज्यादा है ना, तो इसको क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड स्क्यूड हो गया, डेटा आपका ज्यादा लेफ्ट साइड पड़ा है। ठीक है, अगर सही डेटा होगा ना आपका बिना आउटलायर के, तो वो ऐसा होगा बेल कर्व। ठीक है, और राइट साइड पे है तो वो डेटा भी आउटलायर है, अगर इस साइड है तब भी प्लॉट करके पता लगेगा वो भी आपको। तो स्क्यूनेस बताता है डेटा के अंदर, ये फंक्शन हमारे पास स्क्यू का फंक्शन है। ज्यादा नहीं, ये दोनों साइड कहीं भी हो सकता है ना डेटा। 0.8 स्टैटिस्टिक्स में बताया था मैंने। साइड ये लेफ्ट है ना, ठीक है ठीक स्क्यू है। 2 साल आ रही है आपके साथ ये साल। एसक्यू, ये लो, ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें कोई एरर नहीं होता। या तो इस साइड झुका होगा डेटा आपका, या तो फिर इस साइड झुका होगा, उसमें होगा आपका एरर। ठीक है, क्योंकि मीन मीडियन मोड सारे हिल जाते हैं यहाँ पे। नंबर आया 0.33। अब वो जीरो के क्लोज है ना, फिर किस साइड हुआ, इस लेफ्ट साइड हुआ स्क्यूड। ज्यादा वैल्यू होगी तो इस साइड जाएगी, नेगेटिव वैल्यू इस साइड जाएगी। ये लो, नेगेटिवली स्क्यूड इस साइड होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड इस साइड होगा। जीरो के क्लोज जा रहा है। ठीक है। 0.8 वाला है सर, इस पास से 0.5 हो या इस पास से हम्म, ऐसा एक नंबर है। हाँ, 0.5 से बड़ा हुआ तो राइट साइड जा रहा है। नहीं 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 नहीं, देख यार मैं कितना सोच अरे रहा छोड़ो उसको, अभी हूँ। बाद में बताता हूँ मैं। अभी यहाँ पर हमारे को समझ आ गया कि कल्ले कल्ले पे मैंने करके परफॉर्मेंस देख ली कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्लॉट सारे करके देखे जितने भी मेरे दिमाग में आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने कम करे हैं, अपने हिसाब से देख लेना।
ठीक है, कल्ले कल्ले पे करना बस, सिंपल इतना है। ओके। अरे रुक जाओ। तो यार, अरे दो कराई करेंगे अभी। सही से खेल। यूनि मीन्स कितना होता है, और बाई मीन्स, और बाइट मल्टी मीन्स की दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा। बाइट वर्ड ठीक है। नेट। अब हमारा डेटा उड़ गया यहाँ से। ये क्लीन करने के बाद का प्रोसेस है, जो आपने करा उसके बाद। फिर एनालिटिक भी तो परफॉर्म करोगे ना, सामने वाले को बताओगे। ये रहा टिप्स का डेटा, ठीक है। लोड करा मैंने, अब एसएनएन से लोड से याद है, ऑनलाइन ले आएगा ये, टिप्स का डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। टिप्स लिखा, ये ट्रेन का डेटा है, ये फ्लाइट का डेटा है, बहुत सारे डेटा उठा लिया है क्योंकि सब में अलग अलग पड़ा हुआ डेटा, ठीक है। ये आईआरएस का डेटा है, आईआरएस फ्लावर, ठीक है। स्कैटर प्लॉट यूज कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल। अब ये क्या है, मैंने बताया था आपको, बाई वेरिएंट, बाई मतलब दो चीजें, ठीक है। मल्टी मीन्स दो से ज्यादा, तो मैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के साथ देख रहा हूँ, मतलब टिप्स वाले को न्यूमेरिकल है तो वाई एक्सिस पे टिप्स रखते हैं, ठीक है। ये मेरे को स्कैटर बता रहा है। देखो, टोटल बिल टिप्स के साथ बढ़ जाएगा ना। अब मान लो किसी का बिल ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो टिप भी ज्यादा ही देगा, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग बता रहा है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये आपका टिप्स का डेटा है, और ये आपका इस टाइप लगा रखा है, एक्स एक्सिस पे टोटल बिल है, तो जैसे जैसे टोटल बिल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टिप्स भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये स्कैटर से प्लॉट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, स्कैटर, स्कैटर प्लॉट याद हो। अब काम समझ आ रहा है, स्कैटर प्लॉट किस पे काम करता है, दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करता है ना, ठीक है। न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ह्यू भी दे सकता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को मेल फीमेल भी बस समझ आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम इजी से। सेक्स दे दिया ना, इसमें मेल और फीमेल दो ही हैं, ठीक है। स्टाइल देना है, स्मोकर दे दिया कि भाई स्मोकर बताओ टिप्स के अंदर, ये डेटा मैं डायरेक्टली फैच कर रहा हूँ टिप्स अंडरस्कोर, ये दे दिया जो एक्सेस करके ले आएगा ना रो। तो ये स्मोकर वगैरह का भी बस इसने बता दिया, एनालिटिक परफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइज आपको पता है, साइज बताओगे तो साइज भी बड़ा कर देगा। एक सिंगल लोग आए थे, जो सिंगल था वो बंदा डबल थे, तीन थे ग्रुप में, छह के ग्रुप में आए थे, ठीक है। वो उसके हिसाब से साइज भी उसने बड़ा कर दिया। अब आ गया न्यूमेरिकल टू कैटेगरिकल। कैटेगरिकल क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। बार प्लॉट कर रहा हूँ, बार प्लॉट वी यूज, जब बार प्लॉट होंगे ना हम वहां पे यूज करेंगे न्यूमेरिकल टू कैटेगरिकल। वन हैव न्यूमेरिकल, और दूसरा हमारे पास होगा एक्स एक्सिस पे न्यूमेरिकल रख लो, वाई एक्सिस पे वो रख लो, ऐसे रखोगे, ठीक है। या फिर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे कैटेगरिकल रहेगा और न्यूमेरिकल वाई एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। जैसे हेड टाइटेनिक का डेटा है। अब मैंने क्या करा, पी क्लास चेक करा, बार प्लॉट पे पी क्लास क्या था, 1 2 3, उस पे मैंने एज लगा दिया साथ में, ठीक है, कि एज वाइज बताओ कि सबसे ज्यादा लोग कौन से थे। ये आपका कैटेगरिकल हो गया नीचे, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो एज वाले, मतलब जो बंदे फर्स्ट में, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, पर गलत दिखा रहा है शायद, एज वाइज। पी क्लास तो वो था ना, कौन सी कैटेगरी में बैठ के जा रहा था बंदा, थर्ड क्लास था। पी क्लास वाले ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेकंड और थर्ड, वन क्लास वाले फर्स्ट वाले, शायद गलत हो सकता है डेटा, ठीक है। फर्स्ट क्लास में ज्यादा एज वाले होंगे। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं एज नहीं, जीरो से वैसे टोटली एज है, इसमें भी वही है, इसमें भी। पर इस देखो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूँ। थर्ड क्लास में कम लोग चढ़े, सेकंड क्लास में कुछ, और थर्ड क्लास में इतने, ठीक है। और ये जो लाइन है ना इसके ऊपर, ये आउटलायर वाली है, कि सबसे ज्यादा जो पूरे उसमें ग्रुप में सबसे ज्यादा ये लाइन वाला बता रहा है, ठीक है। हम्म। ये ह्यू दे दिया, तो आपको अब सी यू के साथ क्या, मेल और फीमेल दोनों का बता देगा एक एक बार में। थर्ड क्लास में मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, सेकंड में, थर्ड में कितने, सेकंड में कितने थे, ठीक है। ये उसको बता रहा है। अब बॉक्स प्लॉट यूज कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल टू कैटेगरिकल, ठीक है। बॉक्स प्लॉट में आपको पता है ना, मेल फीमेल वाला, कि मेल में आपके पास वो है, आउटलायर्स है। किसके साथ कर रहा हूँ साथ में, सेक्स और एज, ठीक है। सबसे ज्यादा एजेस यहाँ पर मिल रही हैं आपको, फीमेल में कोई भी आउटलायर नहीं है, ठीक है। इसको क्लीन करना पड़ेगा फिर मेल वाले में। मेल वाला ही होगा, इस साथ साथ में। सर्वाइव्ड लिख लिया मैंने, देखो, बॉक्स प्लॉट दिया, सेक्स दे दिया, यहाँ पर वाई एक्सेस पे एज दे दी, एज वाइज देख रहा हूँ सर्वाइव्ड, बंदा बचा कितना है, ठीक है, एज वाइज। तो यहाँ पर देखो, जीरो का मतलब क्या था, और वन का मतलब बच गया, है ना। तो ये देखो, ये इस वाले ग्राफ में फीमेल्स के एज, जो एज इधर से ना, कहाँ से कहाँ तक है, हाँ, वो चांसेस ज्यादा थे, उससे नीचे वाले मर गए, ठीक है। और यहाँ पर मेल वाले में कॉलम में देखो तो कौन बचे हैं, ये वाले ना, ये वाले 40 से लेके, ये वाले थोड़े यंग एज के बंदे बचे थे, ठीक है। और ये आउटलायर्स हैं आपके पास,
जो रिमूव करोगे तब एनालाइजिंग अच्छी परफॉर्म होगी। डिस्प्लॉट, ठीक है, न्यूमेरिकल टू कैटेगरिकल डिस्प्लॉट पे करके देख रहा हूं मैं। यहाँ पर बोला जो टाइटेनियम में नहीं बचे ना, सिर्फ वो डेटा इक्वल टू बोला ना, और साथ में एज बता देना, हिस्ट फॉल्स कर दिया, ठीक है, हिस्ट फॉल्स कर देना, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा पीछे, ये लाइन बनी है बस। ठीक है। उसके बाद ये दोनों को सर्वाइव्ड, एक बचने वाले का एक मरने वाले का, दो लाइंस बनेंगी यहाँ पर, इससे मेरे को इजीली पता लग जाएगा ये लाइन कैसे ड्रास्टिकली गिरी है यहाँ पे, ठीक है। जो मरने वाले थे ये थे, हाँ सर्वाइव वाले देखो यहाँ पर, एज के साथ है ना, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे एज बढ़ी ना, जैसे जैसे ग्राफ की तरह एज बढ़ी, तो वैसे वैसे लोगों के चांसेस मरने के ज्यादा हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका कोलैप्स कर रहा था। ठीक है, जहां पर एज जैसी बढ़ी वो बंदे मर गए। क्रॉस टेबल आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्म करता है, पूरी चीजें बना के देता है, ठीक है, क्रॉस टेबल। इसमें मैं क्रॉस टैब, पी क्लास दे दी, सर्वाइव दे दिया, ठीक है, सीधा कॉलम पी क्लास, वो कॉलम दे रहा है 0 1, आपको पता है ना। अब जो फर्स्ट क्लास में थे ना, वो ज्यादा बचे हैं कंपैरेटिवली। फर्स्ट क्लास में 80 लोग मर गए, 136 बचे हैं। ठीक है, और सेकंड क्लास में देखोगे ना, 97 क्या हुआ है, मर गए। 87, जैसे जैसे देखो डिक्रीज कर रहे हो आप क्लासेस को लेके, थर्ड क्लास में आप गए तो बल ही चढ़ गया। ठीक है, तो और इस डेटा से क्या समझ आया कि आपको अमीर बन ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आपको। मान लो आप, ये टाइटैनिक का ओरिजिनल डेटा है ना, जो टाइटैनिक का था, तो भी फिर उनमें वो बनते जा रहे वीआईपी बन के। वही एक हाँ, नाम है, चार मान बंदे लो, हमारी फैमिली घटेगी बस मान खत्म। लो आपका प्लेन होता है ना, मोदी जी भी बैठे होते हैं और वो मरने वाला होता प्लेन, एक पैराशूट है, किसको देते हो? ठीक है ना, तो और अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा होता तो किसको बचाते? ये हमको दे आ तभी जाता पलट पैसा जाएंगे, बचाओ। हाँ, तभी पलट जाते हैं। ठीक है, पैसा होना बहुत जरूरी चीज है। ये आपको ये चीज बता रहा है, ओके, मोटिवेशन दे रहा है आपको। ठीक है, इधर देखो, अब याद है आपको ये बताया था हीट मैप, हीट मैप में क्रॉस टेबल उठा के डाल दिया मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा कोड। अब ये थोड़ा आपको कलर वाइज बता देगा यहाँ पे। क्या बताया था, ऊपर प्रोवाइड जा रहा है ना, जितना वाइट वाला है वो चांसेस ज्यादा है बचने के, देखो थर्ड क्लास में अगर होते हैं आप, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं बचने के, और नो ट्रू कर दोगे तो नंबर भी आ जाएगा, याद हो, भूले तो नहीं हो? ठीक है, जैसे तो ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी चांसेस बच रहे हैं। ठीक है, पूरे ब्लैक वाले तो उनकी जिंदगी डार्क है, उनकी जिंदगी तो ब्लैक होल होगी, ठीक है यहाँ पर। ब्लैक लाइव्स मैटर। हाँ, ओके, यहाँ तक ये था बाई वेरिएंट। ठीक है, अब मल्टी, मल्टी में क्या होगा, तीन तीन वेरिएबल्स को, तीन तीन कॉलम्स को लेके इकट्ठे एनालाइज करोगे आप, तीन कॉलम्स को एक साथ। ये आपके पास है बाय सेपल लेंथ, बाय दैट गेट गेट। सेपल लेंथ, सेपल वेर्थ, पेटल लेंथ, पेटल वेर्थ, और फिर आगे स्पीशी। अगर मैंने ये चार डेटा दे दिया ना किसी फूल को उठा के, ये मुझे बता देगा वर्सिका है, वर्सी कलर है, ये तीन क्लासेस है इसके अंदर। हम्म, ठीक है, कि ये कौन सा स्पीशी में लाई करता है, ठीक है, इसके आसपास क्लोज टू दिस नंबर, तो वो बता देगा सतोसा है, वर्सी कलर है या वर्जिका है, तीन तरह के फ्लावर्स हैं। मैंने क्या करा, आइरिस का डेटा दिया, ह्यू दे दा, स्पीशी, तीन है ना, ये आपको इसमें प्लॉट कर देगा सर, पेयर प्लॉट पे, पेयर प्लॉट याद है सबको सबके साथ, हाँ मतलब सबको सबके साथ, हर एक को एक के साथ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, अगर मेरा नंबर पॉइंट इधर कहीं पे आता ना, तो मैं इसको ब्लू रीजन में बोल देता और ये फ्लावर बोल देता कि मैं ये फ्लावर हूँ, तीन फ्लावर्स है ना। अगर यहाँ पर आता 20 इसके ऊपर, तो ये वाला फ्लावर बन जाता, अभी नाम इसका पता नहीं मेरे को भी किसको क्या डिनोट किया, स्टिल समझ आ रहा होगा अगर आपको। लेंथ के बेस पे बता रहा है ना, अगर सेपल लेंथ होता तो क्या आता, ग्रीन, अगर इसके लेंथ ज्यादा होती तो ग्रीन वाला फ्लावर हो जाता, ठीक है। तो मिक्सिबिलिटी भी है, क्यों है, क्योंकि आउटलायर हुआ डेटा में, क्लीन नॉइस है डेटा के अंदर, इसलिए थोड़ा मिक्सिबिलिटी है, नहीं तो अलग अलग होना चाहिए, तो तीनों डिफरेंशिएट होना चाहिए, यहाँ पर बढ़िया है इस वाले विर्थ में, फिर भी बढ़िया है स्टिल। ठीक है, ओके, ब्लू वाला डेटा ज्यादा है, थोड़ा ग्रीन है इतना, ये आपको डायगोनली प्लॉट कर दिया इसने। लिन लाइन प्लॉट, ठीक है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लाइन प्लॉट वी यूज व्हेन वी हैव एक्स एक्सिस प्रेजेंट टाइम बेस्ड ऑन वैल्यूज, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास बेस्ड ऑन टाइम के ऊपर वैल्यूज हो, मतलब ये टाइम चल रहा है ना आपका, मंथ, ईयर, पैसेंजर, राइट। ठीक है, मैंने क्या ग्रुप बाय, ग्रुप बाय याद है आपको, ईयर को पैसेंजर के साथ ग्रुप कर दिया और सम कर दिया,
मतलब मान लो 149 में, 149 में, 149 में टोटल कर देगा 149, 1949 के जितने भी थे उनको सम कर रहा हूँ मैं, ग्रुप करके, ग्रुपिंग। अब मान लो तो 2000, टोटल बता देंगे। 2001 में जितने भी होंगे 2001 के सारे डेटा में, तो टोटल बता देगा कितने हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू। वैल्यू काउंट से नहीं हो, वैल्यू काउंट से बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, क्या करोगे? हाँ, बाईस ही हो ये गए लो, 1949। इतने पैसेंजर, ग्रुप बाय से देखो कितना फायदा हुआ, इतने पैसेंजर चढ़े, ठीक है। ग्रुप बाय आपने वहां पे भी किया हुआ है सीक्वल के अंदर, वैसा ही कुछ है ये। ठीक है, नहीं समझ आएगा जीपीटी को बोलना, 2-3 एग्जांपल दे देगा आपको। नहीं समझ आएगा फिर मेरे को बोलना, मैं दे दूंगा। ठीक है। टाइम के साथ बंदे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप बाय होगा। लाइन प्लॉट नहीं करा इसमें मैंने, कहाँ गया? चलो, यूनि यूनि करा, बाई करा, मल्टी करा। अब उसके बाद तो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हम, हाँ, बन जाएगा, बन जाएगा समझा रहे हैं। क्लीन वगैरह करना है, अच्छा, कर दो, एक आइडिया लग जाएगा। रियल डेटा से करना है। रियल डेटा ही है। सारे हमें कंपनी में जाना पड़ेगा उनसे डेटा मांगने के लिए। डेटा क्लीन कर दे। अभी है क्या, ये नहीं है? कल का सिस्टम कर दे, ये कल देखो अब यहाँ पर आके, इधर देख लो, ध्यान दे लो यहाँ पे, ये आपके पास डेटा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आइडिया लगाना आपको कि भाई जो डेटा दिया है क्या नहीं है, वो चीजों के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा मैन्युअली, यही काम होते हैं आपके, ठीक है। रिटेलर कंपनी है एक, ठीक है, एबीसी नाम लो, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वांट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर जानना चाहती है वो, ठीक है। स्पेशली हाउ परचेजिंग अमाउंट जानना चाहती है कि उस बंदे की, जो भी पर्टिकुलर बंदा है, उसकी परचेजिंग अमाउंट क्या है अगेंस्ट वेरियस प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। दे हैव अ ईडीए वाला डेटा एनालिस्ट का पार्ट होता है, ये हम डेटा एनालिस्ट वाला करते हैं काम, ठीक है। ओवरऑल आइडिया लग जाएगा आपको। दे हैव शेयर्ड परचेजिंग समरीज देखिए ऑफ वेरियस कस्टमर फॉर सिलेक्टिंग हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट फ्रॉम द लास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ में हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट कितने कर देगा। द वेल डेटा सेट ऑल्सो कंटेन्ड कस्टमर डेमोग्राफिक एरिया, जैसे कि एज उसकी है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस भी है उसका, सिटी टाइप भी है, स्टे इन सिटीज, बहुत सारे दे रखे हैं ना कॉलम, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। आप कैगल पे जाते हो ना, कैगल पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहां पढ़नी पड़ती है आपको, तभी नॉलेज मिलती है। अब बेसिकली डोमेन नॉलेज होगी तभी आप काम कर पाओगे ना अच्छे से। तो अब वो इतनी तो होगी नहीं, तो जितनी हो सकती है आप कितनी ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, 40-50%, तो वो तो लो एटलीस्ट, तभी तो आप इस डेटा पे काम करोगे अच्छे से, समझ के उस डेटा को, ठीक है। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है, गूगल जाना है, जो भी मिलता है आइडिया लेना है कि भाई ये क्या बोलते हैं, परचेजिंग हिस्ट्री का क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। मान लो आप कार कंपनी में चले गए ना डेटा एनालिसिस करने, हर एक चीज पढ़ोगे कार कंपनी के बारे, कार के बारे में, कार में लॉय क्या होते हैं, म्यूजिक सिस्टम से लेके सब कुछ, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये सब पढ़ के फिर डेटा पे काम करोगे आप, कि आपको नॉलेज हो जाएगी अब उस चीज की, कि टायर घिसे हैं, मान लो सेकंड हैंड कंपनी, वो कार, सेकंड हैंड कार बेचने की कंपनी है ना, कार देखो, लाइक ऐसी कंपनीज होती हैं जो सेकंड हैंड कार सेल करती हैं। अब उस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अब वो बनाना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर, इससे हट के बता रहा हूँ एग्जांपल, कि वो क्या करना चाहते हैं, यूजर को एग्जैक्ट प्राइस, उसने बनाया 7 लाख रुपए का मेरे पास बजट है, तो उस हिसाब से उसको कार सजेशन करे, सजेस्ट करे। तब आप क्या करोगे, पहले एनालिटिक परफॉर्म करोगे, सारा डेटा उठाओगे इंटरनेट से जाके, सेकंड हैंड कार्स का, ठीक है। या फिर आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी डेटा अपना, कि ये पकड़ो जी, इस पे आप एनालिटिक करो, और उससे आप आइडिया लगाओ कि कल को सामने ने, उसने बजट बताते हैं ना कई बार कि मेरा इतना से इतना बजट है, उसके बेस में वो 20-25 कार्स आपको सजेस्ट कर देती है, ठीक है। हाँ, सेकंड हैंड कार्स होंगी, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में मान लो उसकी ईयर कब बनी वो कार, ठीक है, कब बेची उस बंदे ने, टायर कितना घिसा है, कि वो सारी नॉलेज तो लेनी पड़ेगी आपको कार के बारे में, कार बेचनी है सामने वाले को, किस किस क्या क्या मैटर करता है आपके लिए, कौन कौन से कॉलम मैटर करते हैं। कार बेच खरीदने वाला बंदा क्या क्या देखेगा, कि कितनी चली हुई है गाड़ी, है ना, ये सारी चीजें, कंडीशन कैसी है उसकी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, कौन सी कंडीशन में दे रखा है, वो सारी कैटेगरीज देखेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको करके देनी है, एनालिटिक परफॉर्म करके देनी है, कल को वो अपना बजट बताएगा तो उसको 20-25 सजेस्ट कर दे सीधी। हाँ, तो वैसे जब मान लो अब ये रिटेलर कंपनी है, ये परचेजिंग वाला देख रही है अपना बिहेवियर, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें खुद से लिख दी, प्रोडक्ट आईडी भी है, कैटेगरी भी है, टोटल परचेजिंग अमाउंट भी है, जो जो आपको समझ आता है वो सारा लिखोगे ना, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा उठाया यहाँ पर ट्रेंड का, ठीक है, यहाँ पर एज है, ऑक्यूपेशन है, कैटेगरी है, स्टे कैटेगरी, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले क्लीन डेटा करोगे, बहुत वैसे ही गंदा दिख रहा है यहाँ से, ये कौन सा टेस्ट वाला डेटा, ये रहा, ठीक है, टेस्ट डेटा ये रहा, दोनों को मैंने जोड़ दिया, बड़ा डेटा कर दिया पहले मैंने इसको, आप कह रहे थे ना बड़े डेटा पे काम करो, तो हमने इसको दो जोड़ दिया,
आपको पता है टेस्ट में 20% होती है और इसमें 80% होता है। दोनों को जोड़ लिया, अब तो डीएफ बन गया मेरा। ठीक है, अब इस पे काम कर लो। इन्फो चेक करोगे, सबसे पहले बेसिक काम तो यही होगा हमारा, है ना। फिर डिस्क्राइब करोगे भाई कौन से कॉलम में क्या चीज है। प्रोडक्ट, अब ये इन्होंने ना प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू का मतलब क्या है, कि यहाँ पे नाम नहीं दिया उन्होंने। कई बार क्या होता है, कंपनी जब बाहर से काम करवाती है ना किसी से, तो वो बताती ही नहीं है क्या है ये। बस बोल देते प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो ऐसे वो पड़ा है इसमें मामाअर्थ, इसमें माउस का काम पड़ा है, और किसी में कोई प्रोडक्ट पड़ा है, 3 प्रोडक्ट पड़े हैं बेसिकली, 3 प्रोडक्ट के ऊपर परचेजिंग बता दी उसने। ओके। छुपाया जाता है कई बार, बैंकिंग का होता है ना, बैंकिंग के टाइम पे बहुत चीजें छुपाई जाती है, कस्टमर आईडी तक छुपा लेते हैं वो आइडिया दे देते हैं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, फेक हमने आईडीज बना रखी है, तो अपने बस करना है, कल को मैं डेटा चेंज कर लूंगा अपना, तो मैंने उसके ऊपर ट्रेन कर लेना बस मॉडल, बाद में देखेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैरिटल स्टेटस भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसने दे रखी है। सबसे पहला काम क्या होगा, डिलीट। इन प्लेस टू पता है ना, सेम डेटा में अपडेट मार दो, मेरे को चाहिए ही नहीं यूजर आईडी, मैंने आइडिया लगाया कि हाँ ठीक है, मैं पहले एनालिटिक परफॉर्म करूंगा। यहाँ मैंने कर रखा है, इसलिए मेरे को टाइम बहुत कम लगता है, आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। जो जो दोबारा से डेटा उठाऊंगा ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीजें। अब ये मत सोचना कि इस बंदे ने आधे घंटे में कैसे कर दिया, क्योंकि कर रखा है इसमें। ठीक है, इसमें मेरे को सोचना नहीं है ना, वहां आपको सोचना है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है आपकी अपनी। फिर बता रहा हूँ मैं, ये पता नहीं कितनी कितनी क्लासेस में बता चुका हूँ ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा टाइम आपको, सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये आ गया आपको, यहाँ दिख रहा है एज वाला भी सेट करूंगा मैं, बीच में दिख रहा है ये तो एरर आएगा ना, प्लस का मतलब क्या होगा, कुछ भी थोड़ा ना होता है। ठीक है, अब या तो पीडी डमी वाला करोगे जो कल बताया था मैंने आपको क्लास के अंदर, या फिर मैप लगाओगे, आपने बोला जेंडर में, देखो जेंडर की बात आ रही है ना, या तो पीडी डमीज कर लोगे, या फिर जेंडर में खुद से मैप कर दे। मैप बोला पता है क्या, कि फीमेल को मैंने 0 बना दिया, मेल को 1 बना दिया खुद से। मैपिंग करोगे डायरेक्टली, वो क्या करेगा, 1 0 कर देगा मेल फीमेल को। पहले डेटा देख लेना क्लीन है कि नहीं है। कहाँ गया, ये रहा, 0 0 मेल्स के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए दे दिया, 1 के लिए मेल दे दिया। ठीक है, जहां जहाँ पे एफ था वहां वहां पे वो डाल दिया। हाँ। ठीक है। 0-17 लगा है, हम्म। तो हम बेसिकली इसको नॉर्मल 17 कर सकते हैं, है ना? किसको? इसको जीरो, हाँ इसको वन हाँ, कर सकते अभी हैं, है ना? बताता हूँ, वो सारा बताता हूँ अभी मैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक बार वैल्यू काउंट कर लेना इसका। वैल्यू काउंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कैपिटल हो, क्या पता स्मॉल हो एफ, तो उसको तो डिटेक्ट ही नहीं करेगा ना, ये कैपिटल लिखा हुआ है। तो वैल्यू काउंट खुद कर लेना, ये गलती मैंने यहाँ पर देख ली अभी, तो समझ आ गई। मैप फंक्शन है हमारे पास, उसके अंदर डिक्शनरी पास कर दी मैंने ये वाली, याद है कल ही बताया था मैंने। जेंडर में अपडेट करना है तो ऐसे ही लिख दिया आपने। ठीक है, अब देखो एज के केस में देखो मैंने क्या करा, यूनिक चेक करा, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने खुद से मैनुअली डालना स्टार्ट कर दिया, मैप लगाया, मैनुअली भी डाल सकते हो आप। ठीक है, वन आउट कोडिंग तो आपको याद ही होगा। फिर स्टिल 0 से 17 है तो उसको 1 बना दिया मैंने, मेरे को आइडिया लगा कि 1 है। ठीक है, 18 to 25 है तो ये बना दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, 5 6 बोल दिया, 15 प्लस है 7 बोल दिया उसको मैंने, खुद से मैपिंग करी। और इसको मैंने जब रन करा तो अपडेट हो गया आपके डेटा में। ठीक है, कहाँ गया एज, 1 का मतलब है 0 से 17 के बीच में, याद रखना है, भूल मत जाना आगे जाके बंदा। हाँ, तभी तो याद रहेंगे, इसी नोटबुक में लिखोगे साथ साथ में कि मैंने इसको क्या दिया था, इसको क्या दिया है, इसको क्या दिया है। आपसे रीजन पूछेंगे ना क्यों दिया है इसने। ये लिखा हुआ जो। हाँ, एक एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट लिखा हुआ है, स्टिल आप वहां पे कमेंट करके ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, कि सामने वाले को कल को मान लो किसी को फाइल देनी है ना आपको, उसको देखते सर ही समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है इसमें हर चीज के बारे में। आप खुद के समझने के लिए तो ठीक है, बढ़िया, मेरे को समझ आ रही चीज। हम्म। सिर्फ चीज कहते थे कि लिखो कि तुमने क्या काम छोड़ा, कि जो अगला टेक्नीशियन आएगा उसको हाँ, पता चले कि टेक्निकल, तुमने पीछे पीछे क्या करा, क्योंकि उसको भी उतना ही टाइम लग जाएगा नहीं तो फाइल समझने में जितना तुम्हें लगा था। ठीक है, तो सेम सेम चीजों को कमेंट करते रहो, इसी के अंदर लिखना, कॉपी मत ले लेना साइड से, इसी में लिख देना। ठीक है, तो मान लो अब मेरी फाइल है, मैं आपको दे दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक मैं समझा दूंगा नहीं। ठीक है, फिर या तो मैं करूंगा बड़ा बढ़िया लिख दूंगा इसमें बढ़िया से। उसके बाद थोड़ा और अच्छे से लिखवाना है तो जीपीटी को दे देना, वही अपनी लाइंस बोलना कि थोड़ा अच्छे से लिख दे, जुपिटर नोटबुक में लिखना है इसलिए मेरे को, वो बहुत अच्छे से लिख के देता है। ठीक है, तो वो मॉडिफाई कर देगा आप ही के रिजल्ट को, पर एक बार तो खुद लिखना पड़ेगा। ओके, जीपीटी का इस्तेमाल इस काम में करना है आपको। ठीक है, अब आपको ये देखो, जो मैंने लिखी है ना लाइंस, ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको कि भाई लेवल एनकोडिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, यही क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने देखो सेकंड टेक्निक क्या हो सकती है, लेवल एनकोडर, याद होगा आपको, खुद से लेवल एनकोडर लगाओ, ये खुद ही नंबर देगा आपको। फॉर्मूला से ऑर्डिनल चलाते हैं। हम्म। देखो एज पे लगा दिया, एज पे भी कोई मैं बोलूंगा थोड़े ना, मैंने क्या करा, 0 1 2 खुद ही इसने 7 नंबर्स बना दिए अपने आप से। ठीक है, उसके हिसाब से उसने अपडेट फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया एज के अंदर ही, डायरेक्टली डेटा होता है, या तो ऐसे कर लो चाहे कर लो ऐसे आपकी। हाँ, इट इज अप टू यू।
ठीक है। डमी वेरिएबल्स करना सिटी कैटेगरी में। सिटी है आपके पास, ये दी कैटेगरी एबीसी कैटेगरी दे रखी है। ए मतलब को चंडीगढ़ मान लो, उन्होंने दिया ही नहीं डेटा, मैंने बताया ना आपको कि नहीं नहीं, रुको अभी। तो एबीसी दी है ना, तो आप क्या करोगे, उसको ए का माना चंडीगढ़, सी का माना कुछ कुछ और गया, बी का कुछ और हो गया, ठीक है। तीन तीन कैटेगरीज होंगी, तब सबसे पहले मैं डमी करूंगा तो तीन बन जाएंगे। याद है आपको ट्रू फॉल्स बताया था मैंने, कि जहां पे ट्रू ए है फर्स्ट लाइन में तो वो ट्रू हो जाएगा, बाकी तो फॉल्स हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या करोगे, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू, और इन डी टाइप इंट करोगे तब नंबर्स भी आएंगे इसमें, ठीक है। तीन कॉलम्स बना दिया ना, क्योंकि तीन कॉलम, ये पहले ही कॉलम ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा उसमें से। ड्रॉप फर्स्ट एक कॉलम कम तो होगा एटलीस्ट मेरे पास, ठीक है। इतने 7 लाख है कुछ रोज मेरे पास, तीन कॉलम्स है इसके अंदर। ड्रॉप फर्स्ट ट्रू और इन डी टाइप कर दोगे तो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ रखे हैं, किस वेरिएबल में रखे हैं, इसमें रखे हैं सिटी डी टाइप में, वहां डायरेक्टली अपडेट नहीं मारे मैंने अभी, ठीक है। अब ये ले लो, डीएफ डेटा था, साथ में मैंने कॉनकैट कर दिया सिटी टाइप को, और ये एक्सेस वन कर दिया, तो कॉलम वाइज ये तीन, लास्ट में दो, ठीक है। डी टाइप दे देना, यहाँ पर लिख देना मैनुअली, हो जाएगा। इन प्लेस ट्रू कर दिया, ड्रॉप करना है इसको, मेरे को नहीं चाहिए ना ये, अब हो गया मेरा, इसका निचोड़ निकालना था, निकाल दिया। इसी को फीचर इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, नए फीचर्स बना रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। किससे, एक पहले से एग्जिस्टिंग फीचर से आप नए फीचर्स बना रहे हो, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे सेल्स का डेटा है, समझ आ रही होगी अब तो चीजें। कैगल गूगल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैं दे दूंगा अभी। ओके, फिर इजनल सम देख लोगे, अब इसका वहां डेटा क्लीन कर लो अब। इतने इतना देखो, 2.5 लाख कुछ आ रहा है परसेंटेज, ठीक है। तो अब मिसिंग पे देख लो, यूनिक प्रोडक्ट टू में यूनिक कौन कौन से एन एन है, बाकी ये आ रहे हैं। वैल्यू काउंट लगाया तो 1.8 सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 0.8 प्रोडक्ट के रेटिंग दी होगी, ठीक है। मोड लगाओगे सबसे ज्यादा ऑब्वियसली ये आएगा, जीरो ज्यादा है, ये लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करा, फिल एनए में पूरा डेटा डाल दिया, तो क्या करेगा, अपडेट, ठीक है। वो आप खुद देखोगे कि जीरो लगाना है क्या लगाना है, मीन मीडियन मोड लगाओगे, आउटलायर में हो ना। यूनिक, मेरा वैल्यू काउंट, ये प्रोडक्ट 3 टू था, थ्री का देख लो, उसका सेम चीज से क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद हेड देखा, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टे इन सिटी, करंट सिटी, कि कितने सालों से बंदा रह रहा है। +4 का मतलब क्या होगा, कुछ थोड़ी ना होगा। फिर हम प्लस को पहले रिप्लेस करेंगे, निकालोगे ना, नहीं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही नहीं होंगी कल को। के मैंने कर दिया है। उससे हो गया, वो अपडेट मार देना उसमें, ठीक है। इन्फो चेक करो, ठीक है। दो बूलियन आ गए, बूलियन के बारे ट्रू फॉल्स है लास्ट में, तो इसलिए डेटा टाइप चेंज हो गया, हाँ फिर नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एस टाइप चेंज करोगे, इंटीजर में कर दोगे, जब मैंने प्लस हटा दिया तो अब तो हो जाएगा ना इजीली, ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें जो हमने ना देखी हो। ये क्या है फिर, अब इनका भी बी टाइप और सी टाइप का भी इंट कर दूंगा, तो इंट 1 0 में आ गया। डेटा टाइप बाद पहले कर लो, अभी कर लो, आपकी मर्जी है वो तो, ये दो लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, पहले कर लेते तो। अब विजुलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यूनिक कर पहले कर लेना, बाई वेरिएंट सिंगल सिंगल को, फिर कर लेना सॉरी यूनी, फिर बाई, फिर मल्टी करके तीनों को एनालाइज कर लो बस। मल्टी की तो पेयर प्लॉट लगा दिया ना। तीन तीन कॉल के, हाँ। और भी देख लेना, सर्च कर लेना गूगल जीपीटी वगैरह। देखो एज वर्सेस परचेज, मैं यहाँ पर क्या एनालिटिक परफॉर्म कर रहा हूँ, एज वर्सेस क्या, परचेज की एज वाइज लोग कितना परचेज कर रहे हैं, जेंडर भी दे दिया, डेटा भी दे दिया, ठीक है। ये लिखा, अब कहोगे ये लाइन कहाँ से आई आपके दिमाग में कि भाई एज वर्सेस परचेज मैं देखूं। मैं पहले थोड़ी देर बैठ के सोचूंगा इसके बारे में कि मैं कैसे क्वेश्चन जनरेट करूं इससे। 5 क्वेश्चन, कोई भी डेटा उठाना है, गुड प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। स्टार्टिंग में देखा डेटा, समझा उसके बारे में, 5 क्वेश्चन बनाना है खुद से ही, और उनका आंसर ढूंढ के देना है एंड में, ठीक है। 5 क्वेश्चन खुद से ही, कि भाई मेरे पे डेटा है परचेजिंग का, मैं यार कहूंगा एज वाइज देख लेता हूँ कि यार क्या हो सकता है, किस कौन सी एज का बंदा क्या दे रहा है, ठीक है। या मेरे को डेटा दिखा देना, मैं तुम्हें दे दूंगा 5 क्वेश्चन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वो ढूंढना। कैसे ढूंढोगे, विजुलेशन क्लीन, पहले क्लीन करोगे, फिर विजुलेशन करोगे, समझोगे डेटा को, ट्रेंड पता करोगे, फिर ढूंढ के बताओगे आप। आंसर देना है लास्ट में 5 क्वेश्चन का, ठीक है। चाहे एक वो दे दो कि भाई ये क्वेश्चन है, नीचे उसका आंसर क्या होगा, विजुअलाइजेशन के थ्रू हो सकता है वो, है ना। या फिर पाई चार्ट या कुछ भी दिखाने के थ्रू आप बता सकते हो सामने वाले को, क्योंकि आपको जब इंडस्ट्री में मिलता है काम तो यही मिलता है। एनालिटिक के पर्पज से बता रहा हूँ मैं अभी, कि आपको क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं कि ये डेटा है आपके पास, आपको पता करना है ये चीज, तो आपको फिर लग जाना है काम पे वो ढूंढने, तो वो गुड प्रैक्टिस होगी, 5 5 6 6 क्वेश्चन आप बना के खुद से ढूंढना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, जैसे एज वाइज देख ले परचेजिंग, ठीक है, जेंडर वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पर दे रखा होगा मेल को ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, तो परचेजिंग बता रखा है कि किसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, कौन खरीद रहा है ज्यादा, फीमेल सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल्स। ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा डेटा आपसे, याद रखना। आप बोल सकते हो झूठ नहीं बोले हो, ठीक है। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, परचेजिंग ऑफ मैन इज हायर देन वुमेन, गलत लिखा है यहाँ पे मैंने, उसको चेंज कर लेना। वुमेन्स ज्यादा परचेज कर रही है, देखो वन का मतलब एक मिनट, जेंडर तो दे दिया इधर, जीरो वो नहीं दे पाया मैं, यहाँ पे दिखाया नहीं इसने मेल फीमेल, शायद उल्टा हो। वो देख लेना, यहाँ पे लगा लेना लेबल। तो यहाँ पर जो भी है वो आंसर दिया है यहाँ पे मैंने, इसका एंड में, ठीक है, रिजल्ट दिखाया, आंसर दिया। ऑक्यूपेशन वाई परचेजिंग देख लेते हैं कि जो बंदे, अब ये ऑक्यूपेशन के नाम नहीं दिए, कि क्या पता कोई डेटा साइंटिस्ट था, कोई नॉर्मल बंदा था, है ना। नाम नहीं दिया उन्होंने, नंबर दे दिए, नंबर उनको पता है, उन्होंने दिए नंबर, हमने नहीं दिए, ये नंबर उन्होंने सेट करके हैं, छुपा के दिया है डेटा बेसिकली, कि डेटा ब्रीचिंग ना हो, इसलिए। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि यार 13 नंबर का जो बंदा था ना सबसे ज्यादा परचेजिंग कर रहा है, तो वो खुद देख लेंगे अपने डेटा में कि कौन है वो 13 नंबर वाला। ठीक है, उसके बेस पे ये ऑक्यूपेशन बता देगा। फिर क्या देख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट परचेजिंग, प्रोडक्ट वन की परचेजिंग कैसी है, कि बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा मार्केट में, है ना। तो वो चीज देखने के लिए भी मैं ये चेक कर सकता हूँ, जेंडर ह्यू दे दिया, मेल फीमेल कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट में कौन किसको पसंद कर रहा है। ठीक है, और क्या है, सेकंड प्रोडक्ट देख लो, थर्ड प्रोडक्ट, तीन ही प्रोडक्ट है, तीनों को देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हेड कर लो, नल वैल्यूज चेक करनी है, फीचर स्केलिंग याद है, कल बताया था फीचर स्केलिंग क्या था वो, मतलब क्या था, आपने क्लास में बताया। सर दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। एक उत्ते एक थले उन्होंने 21 लेवल से लेके आके हम्म कितना उन्होंने वो करना है ना। ऐसे कुछ। ये देखो आपका पूरा डेटा उसमें मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग तो तैयार हो गया ना, जिसमें आपके पास सारे के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो चाहिए ही नहीं होगा ऑब्वियसली, प्रेडिक्ट डिलीट कर दोगे बाद में। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये सारे नंबर्स है ना, अगर ध्यान दो यहाँ पे तो 0101 है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा नंबर है, मशीन लर्निंग ना जो कैप्चर करेगी ना वो ऐसे नंबर को कर लेगी, और उसके चक्कर में रिजल्ट आपका बहुत गंदा आ सकता है। ठीक है, मुझे इस नंबर को इतना छोटा कर देना है, और इस नंबर को इतना छोटा कर देना है कि एक लाइन पे आ जाए दोनों, 0 से 1 के बीच में। इसको बोलते हैं हम फीचर स्केलिंग, कि ऐसे नंबर पे आ जाए जो मशीन लर्निंग को हजम हो जाए चीजें। ठीक है, पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए बेसिकली। इतना बड़ा नंबर तो उसको डाइजेस्ट भी नहीं होगा, वो बहुत गंदा, गंदा क्या, बहुत अच्छी एक्यूरेसी दिखा सकता है आपको। ठीक है, ये समझने में बहुत गलतियां कर सकता है। तब आप एक रेंज में ले आते हो उस नंबर को ना, वो उसको फीचर स्केलिंग बोलते हैं हम। अगर कोई फोटो से समझ आ जाए तो देख लेता हूँ मैं, फोटो अगर है तो। इन मशीन लर्निंग नॉर्मलाइज भी बोल देते हैं उसको, स्टैंडर्डाइज भी बोल देते हैं, बहुत नाम है इसके भी। ये देखो, पहले डेटा आपका ऐसे फैला हुआ था, ठीक है, उसको बाद में एक जगह पे ले आता है वो, इजीली समझने में इजी रहता है। ठीक है, ये लो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाँ। अब इसको कॉलेज दुनिया से उठा के यहाँ ले आता हूँ। देखो, एज देखो और सैलरी देखो, है ना, कितना वेरी कर रहा है ये, बीच में नंबर, नंबर कितना बड़ा, 44, सीधा नंबर 43। प्रिडिक्शन तो यही करेगा ना, एज के बेस पे वो सैलरी प्रिडिक्ट कर रहा है। मशीन लर्निंग का मॉडल हो सकता है कंफ्यूज यहाँ पे, ठीक है। तब इस काम के लिए आप फीचर स्केलिंग करते हो, जब फीचर स्केलिंग लगाओगे ना आप, तो नंबर आपके हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद बता रहा हूँ, ये उसका है, ये देखो कहाँ गया, ये नॉर्मलाइज कर दिया इस नंबर को, 70,000 को इस नंबर पे ले आया ये, 0.83 पे। अगर वापस मैं इनको अनजिप करूंगा तो वापस इसी पे पहुंच जाऊंगा। हाँ, सेम एज के लिए भी कर दिया कि 44 के लिए नॉर्मलाइज कर दी एज, तो ये एक लाइन पे नहीं आ गया, एक बिल्कुल एक रेंज पर, ये 0 से 1, 0 से 1 के बीच में रेंज। तो मशीन लर्निंग को समझ आ जाता है इजीली, फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, कोई कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं देता बेसिकली फीचर स्केलिंग। अब फीचर स्केलिंग कुछ कुछ एल्गोरिथम्स के लिए रिक्वायर्ड है, हर किसी के लिए नहीं है। कल बताए थे वाली क्लास में, वीडियो देखना पड़ेगा, यही बताएगा ये बंदा। ओके, फीचर स्केलिंग तो कल कल कौन कौन से एल्गोरिथम में लगाना है, किस किस में नहीं लगेंगे, ये भी बता रखा, दोनों बता रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, वो थ्योरेटिकल बताया था, यहाँ पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ, समझ आया कि एज को मैंने क्या ऐसे कन्वर्ट कर दिया नंबर, कि वो एक रेंज में आ गया। ठीक है, अब वापस करूंगा तो एज 44 ही हो जाएगी वो। अनजिप और जिप, जिप कर दो इकट्ठा हो जाएगा, उसको वापस अनजिप कर दो। ठीक है, इससे मशीन लर्निंग को समझ आ जाता है कि ठीक है, वो कंपेयर कर पाता है आसपास कि हाँ इसके नंबर के आसपास नंबर आया तो वो सैलरी इतनी होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फीचर स्केलिंग, जो कि यहाँ पर पहले नल वैल्यूज देखी, ये नल वैल्यूज निकाल रहा है तो
ठीक है, और क्या ये इंसर्शन वाला साइन है यार, ये इंसर्शन को होता है एंड के लिए होता है मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं, अभी एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्स जैसे लिखा ना वैसे लिख देना, बस परचेजिंग वाला निकाल दिया। याद है आपको मैंने बताया था एक्स में कौन से फीचर रखने हैं जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे हम डेटा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों करते हैं हम? टेस्ट क्यों करते हैं? ट्रेन डेटा को कहते हैं कि इसको ट्रेन करना, और टेस्ट अपन हम्म। करते क्यों होता है? अब मशीन लर्निंग के लिए देखो, अब मेरा काम मशीन लर्निंग को क्या करके देना था एंड में, इसको यही करना था, सबको नंबर बनाने थे। एक फीचर स्केलिंग रहता है, वो ट्रेन स्प्लिट से पहले कर लो, स्प्लिट के बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने कर रखा है स्प्लिट, पहले हाँ। देखो, मशीन लर्निंग को क्या चाहिए, ये है ना, एक स्टेप और रह गया, क्या है वो, फीचर स्केलिंग, ठीक है। वो भी नहीं करी मैंने, मैंने क्या करा, पहले डेटा को अलग अलग कर लिया। अलग इन द सेंस, ट्रेंड करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को चाहिए ट्रेंड वाला डेटा, और टेस्ट करने के लिए टेस्ट वाला डेटा। उसके लिए स्प्लिट का यूज करूंगा मैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो अलग अलग करके देगा डेटा, ठीक है। वो और ट्रेन करेगा 70 से 80% डेटा को ट्रेन करेगा, टेस्ट करेगा वो हम्म, उसमें से। मैंने क्या करा, जो ये था ना डीएफ ट्रेन डेटा, ये टोटल डेटा ले लो, जो डीएफ वाला डेटा चल रहा है उसी को उठा लेना, ठीक है। उसमें से मेरे को क्या करना होता है यहाँ पर, जो प्रिडिक्ट क्या करना है, परचेजिंग अमाउंट करना है, परचेज करना है ना, कि कितना खरीदा कितना नहीं खरीदा, तो उसको डिलीट कर दूंगा ना मैं यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड करते टाइम तो ना आंसर दे दूंगा उसको मैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन दूंगा कि ये लो, उस पर सीखो। वाई में रखूंगा आंसर, ठीक है। एक्स का ऐड देखोगे तो सिर्फ परचेजिंग छोड़ के बाकी सारा डेटा इसमें होगा। और एक्स में क्या रखूंगा मैं, सिर्फ जो टारगेट है, परचेजिंग है ना टारगेट इस टाइम। अगर मान लो हमारा टाइटेनिक वाला डेटा होता, उसमें मेरा टारगेट फीचर क्या होता, बचना और ना मरना, सर्वाइव्ड, वो वाई में रखा जाता, और एक्स में बाकी सारे कॉलम्स, ठीक है। ये रहा शेप, लगाया होगा ट्रेन सेपरेट, ये रहा ट्रेन सेपरेट, जिस पे काम करना है वो टेस्ट में रखना जो अपने मशीन को देना है, एक्स के अंदर रखना है। है। जैसे भी परचेस में काम कर रहे हैं उसको हम परचेज टारगेट है आपको, मशीन लर्निंग के टारगेट है ना, तो टारगेट को हमने ट्रेन में रखना है। मतलब अभी आप कह रहे हो परचेस परचेज रखा है वाई में, वाई में, वाई टेस्ट में रखना है। नहीं, अभी एक्सटेंड टेस्ट नहीं हुआ, एक्स में सिर्फ मैंने फीचर रख दिए, फीचर कॉलम्स, जो प्रिडिक्शन वाली वैल्यू है वो वाई में रखती है अभी मैंने। अभी ट्रेन टेस्ट कुछ नहीं करा, अलग से प्रिडिक्ट करने के लिए है ना फंक्शन। एक्स में सिर्फ मैंने बाकी सब बच्चे फीचर रखे हैं उसको छोड़ के, एक्सेप्टेड, ये क्यों, क्योंकि मुझे यही तो प्रिडिक्ट करना लास्ट में जाके, परचेजिंग अमाउंट, तो वो वाई में रखनी है, ठीक है। आपके पास टाइटेनिक वाला डेटा होता, तो टाइटेनिक में सिर्फ बचने वाला डेटा वहां रह जाता, बाकी सारा डेटा वहां जाता, ठीक है। अब आइरस वाला डेटा देख लो, चार पांच कॉलम्स है ना उसमें, एक वो है कि बच्ची का क्या था वो, वर्ची का सरची का कह रहा हूँ मैं उसको, टोसा सतोसा वर्ची का। वो क्या है, वो टारगेट कॉलम है कि आपको यही तो प्रेडिक्ट करना, फूल क्या है, वो वाई में जाएगा, बाकी चारों कॉलम्स एक्स में जाएंगे। एक बार करके दे दूंगा, सिंपल कर, सिंपल वाले से भी कर दूंगा, ठीक है। अब आगे इधर आ जाओ अब। ट्रेन इंटरसेप्टर मैंने तभी समझाया था उस टाइम पे, आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए था। मॉडल सिलेक्शन में पढ़ा है, ट्रेन इंटरसेप्टर पढ़ा है, ये रहा आपके पास ट्रेन इंटरसेप्टर, ये चार पलट के ना चार वेरिएबल्स देता है आपको। ये चार वेरिएबल पहले ही अपने ले लेने हैं यहाँ पे, और एक्स कैपिटल वाई स्मॉल रहते हैं यहाँ पे। रीजन हमें नहीं पता। वो चल रही है बस, कहते हैं ना कि पीछे से चल रही है तो चल रही है, ठीक है। अगर आप पंगे लोगे तो वो आपको सुनाने को, सीनियर डेवलपर सुना देगा आपको, क्योंकि उसने कोड ऐसा लिखा होगा ना, तो वो कहेगा आपने ऐसे कर दिया, मेरे को मिल नहीं रहे अब वेरिएबल्स। मान लो मिलियंस ऑफ लाइन है, कहाँ ढूंढोगे उस वेरिएबल को आप, ठीक है। तो जैसे है वैसे चलने दो उसको। यहाँ लिखा है ट्रेन टेस्ट सेपरेटर, ठीक है। एक्स में अपने वो डेटा दे दिया फीचर वाला, और वाई यहाँ पर पास कर दिया, और टेस्ट साइज रखा है मैंने 33%। तो बाकी का जो बचा हुआ है टेस्ट साइज, जो ये टेस्ट वाले वेरिएबल्स है ना, इसमें कितना परसेंट डेटा जाएगा, 0.30, टेस्ट टेस्ट में टेस्ट साइज रखा है 33, 33, बाकी बचा हुआ 70, 77, 67, ठीक है। 67 किस में जाएगी, रोज। 100 रोज होती तो 33 रोज जाती है एक्स ट्रेंड में और वाई ट्रेंड में। तो ये मैं समझ गया, पर जो आपने प्रिडिक्ट किया है कि टेस्ट है 0.33, बता देते, प्रिडिक्ट नहीं करा ये मैंने, ये आप, हाँ हाँ, 45 दे दे, 10 दे दे, 20, तो एक लिमिट होगी ना कि हमें इतना ही डाल सकते जनरली रिसर्च बताती है कि 20 से 30% डेटा डालो बहुत है। आप 50-50% दोगे, 50-50, तो मॉडल गलत भी तो हो सकता है। एक मिनट रुको, मैं इसको बोलता हूँ कि हैं। वैसे ही यहाँ पे
लो मैं इसमें दिखा देता हूँ। छोटा सा डेटा देख लो, इससे समझ आ जाएगा तुम्हें, वो बड़ा डेटा मैंने पहले भी बता रखा था। फेक डेटा बनाया है इसने, ठीक है। अब डीएफ में यूज करना, यूजिंग पांडा बोलता हूँ। ये लो, ये देखो ध्यान से, छोटा सा डेटा है, इस पे समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके पास सीजीपीए, एज और प्लेसमेंट। अब इसमें टारगेट कौन सा कॉलम होगा? टारगेट कॉलम कौन सा होगा? प्लेसमेंट की टारगेट, इस ये देने पे तभी पता लगेगा ना मेरे को हुआ कि नहीं हुआ उस बंदे का प्लेसमेंट। तो वाई में क्या रखूंगा? प्लेसमेंट। बाकी बचा हुआ डेटा कॉलम एक्स में जाएगा, ठीक है। ये हो गया अलग अलग। नीचे आ जाते हैं। अब देखो वही काम कर रखा है मैंने यहाँ पे। अब जैसे मर्जी करो, बस आपको डेटा रखना रखना है एक्स में और वाई में, ठीक है। तेरे लिखने भी है कमेंट ला ला कौन से? ये लिखोगे तो अच्छी बात है, समझ तो आएगा एटलीस्ट, ठीक है। और एक्स इसे लिखने से पता है क्या होगा? आपको याद भी रहेगा पिछला काम क्या किया था, उस क्या पता कल को याद आए, फिर दोबारा घूम के जाना पड़े आपको डेटा में, फिर चेंजेस करने पड़े, ऐसा होता रहता है कंटिन्यूसली, आपको गोल गोल घूमते हुए रहना पड़ता है। तो पूरा निचोड़ लेते हैं नींबू की तरह इसको, कि एंड होता है ना, देखा दुकान पे अपने पुल को नहीं खत्म करना। हाँ हाँ सारे, तब तक निचोड़ दो, वैसा डेटा करना होता है हमें, ठीक है, क्योंकि इतना ही है हमारे पास, इसी में से हमें निकालना सब कुछ। ये समझ आ गया इतनी बात? अब एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड में मैंने ये रखा, एक्स ट्रेंड से स्प्लिट, ठीक है। यहाँ देखो 80% मैंने ट्रेन लिया, 20% टेस्ट लिया, ठीक है, 20 के लिए ये लिख दिया, वो आपकी मर्जी है। जनरली रिसर्च प्रूवन जो रिसर्चर्स ने बताया वो कहते हैं 20 से 30 के बीच में रखो, बढ़िया काम होता है, ठीक है। 50-50 कर दोगे तो दोनों ऑब्वियसली गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप ये जो टेस्ट वाला डेटा है ना, ये आपको दिखाते ही नहीं कभी मॉडल को, सिर्फ ट्रेंड के टाइम पे ट्रेंड वाला मॉडल डेटा देते हो आप, इसी का तो ट्रेंड हो जाता है। टेस्ट वाला मैं सरप्राइजली दिखा देता हूँ, ये लो सरप्राइज, जैसे होता है ना बुक सबको दे दी, कहा कि पढ़ लो, पेपर आएगा, बाहर से पेपर आएगा, है ना। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, वो ऐसा डेटा देंगे जो आपने देखा ही ना हो। अगर आपने सॉल्व कर लिया, मान लो 2+2 है आंसर, क्वेश्चन आपको आपने पढ़ा क्या? 2+2, ठीक है। कल को एग्जाम आ गया 4+4, ठीक है, वो तो एग्जाम में आया ना, तो वो अगर आपको प्लस करना आता तभी लिख पाओगे ना। समझ आया कुछ? वैसे ये काम करके दे रहा है, ये मैंने बाद में आपको दिखा दिया कितना किसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही दे दिया इसने, शेप दे देता हूँ। शेप, इसकी भी शेप देख लो, कितना होगा? एक्सटेंड में शेप कितना होगा अगर 10 रो है तो? वो तो चलो हो जाएगा शेप। एक्स में सारे फीचर है ना, 2 फीचर है, तो वो तो 2 आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इसमें भी 2 आएंगे। इसमें आएगा 5/5 क्यों होगा भाई? 50-50 थोड़ी ना करा मैंने, 80-20 करा है ना, तो 20 कितना हुआ? 2 रो। बाकी बाकी 3 उसमें जाएंगी। चलो देख लेता हूँ, ये लो। एक्स ट्रेन में, 1 मिनट, 10 है, 10 है, 10 है सॉरी, 10 में से 8 तो इसमें चली जाएंगी एक्स ट्रेन में, और 2 फीचर चले जाएंगे, है ना। टेस्ट में क्या होगा? टेस्ट में 2/2 आएगा, 2 फीचर तो 2 ही रहने वाले हैं, और 2 रो रहेगी, ठीक है। ट्रेंड में सिर्फ वाई वाला कॉलम है, एक है तो सिंगल तो बताया नहीं उसने, ठीक है, 8 और 2 का आ गया, ओके। रैंडम स्टेट, एक बार स्प्लिट मार देना डेटा, अब बार बार रैंडम मत करना, तो इसलिए स्टॉप करने के लिए उसको रोका हो गया है, कि बार बार मतलब शफल ना हो डेटा, जिस अब ये आ गया डेटा, इस पर ट्रेंड कर लूंगा मॉडल, दोबारा अगर मान लो ये फाइल रन कर दी, फिर डेटा चेंज हो गया, फिर ट्रेंड करना पड़ेगा मेरे को तो, ठीक है। मान लो आज बुक दे दी आपको पढ़ने के लिए, कल को बुक चेंज होगी एग्जाम से 3 दिन पहले फिर क्या करोगे है ना। तो वो चीज हो गई यहाँ पे, ओके। ठीक है, ये चीज, ये एग्जांपल दिया था छोटा सा मैंने, उसके अब मैं आगे यहाँ पे, बस वही तो याद दिलाना है। ये देखो, एक्स और ये दोनों दोनों में से ड्रॉप कर दिया मैंने, टेस्ट ट्रेन मेरे को चाहिए नहीं थे, मैंने यहाँ से उड़ा दिया, पहले ही कर लो चाहे अभी कर लो, अप टू यू क्लियरली, ठीक है।
क्या कह रहा है? अब डिलीट हो चुका है तो इसलिए आ नहीं रहा, ठीक है। अब यूज करेंगे फीचर स्केलिंग के लिए, प्री प्रोसेसिंग के अंदर है स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर, वो उसमें क्या करोगे, फिट ट्रेंड, ठीक है, एक्सपे और ट्रांसफॉर्म दोनों में कर दिया मैंने। ये आ गए नंबर्स। ठीक है, आपको समझने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है, सीधा मशीन लर्निंग काम करेगी, ठीक है। अगर आपको डेटा फ्रेम में बनाना है तो वो अलग चीज होगी, यहां तक आपको कर लेना है। इसके आगे जो होगा मॉडलिंग का काम होता है, ठीक है। अब ये पूरा A to Z प्रोजेक्ट बता दिया मैंने आपको, सिर्फ मशीन लर्निंग को छोड़ दो, एनालिटिक प्रोसेस और स्टैंडर्ड स्केलर।